हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, हमारे विस्टा प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कल 28 मई 2023 को जिसका इनॉग्रेशन हो गया है और इसका इनॉग्रेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो आज जो टॉपिक है मैं जिसमें बताऊंगा, पहले तो थोड़ी सी इसके फीचर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा और इस पार्लियामेंट को बनाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी उसके बारे में भी मैं आज थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो से। तो दोस्तों, पहले तो मैं बात करना चाहूँगा फीचर्स के बारे में। हमारा जो ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बन के तैयार हुई है, पहली बिल्डिंग की बात करूँ तो वो सर्कुलर शेप में थी और ये जो नई बिल्डिंग बन के तैयार हुई है वो ट्रायंगुलर शेप में है। मेजर इसमें जो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। पहले की जो हमारी बिल्डिंग थी उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो लोकसभा सीट्स की मैं बात करूं तो 545 सीट्स सिटिंग अरेंजमेंट था। लेकिन अभी की मैं बात करूं, जो नया लोकसभा सीट्स आई है उसमें 888 सीट्स बैठने की कैपेसिटी है। और अगर जॉइंट सिटिंग की मैं बात करूं, यानी कि जहां लोकसभा राज्यसभा सारे लोग बैठ के कर सके, तो वो करीब 1272 सीटों का बैठने का अरेंजमेंट है इसमें। उसके अलावा मैं बात करूँ, इसमें काफ़ी सारे हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं, जैसे कि हमारा नेशनल पीकॉक है, नेशनल हमारा फ्लावर है, लोटस हो गया, बनियन ट्री है, ऐसे फीचर्स लगाए गए, हर एक की थीम रखी गई है। दोस्तों, ये तो थे इसके एक बेसिक फीचर्स जो मैंने आपको बताया पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में। लेकिन जो अहम सवाल है, जो मुद्दा है, वो है कि हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की, ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है उसका सबसे बड़ा मकसद क्या है, वो जानना जरूरी है। तो पहले तो मैं बात करूंगा हिस्ट्री से। हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो आज से 100 साल पहले हमारी ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी थी। अंग्रेज़ों का शासन था तब उस दौरान हमारे देश में। तो बात है 12 फरवरी 1921, जब ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन के तैयार हुई थी। इसका इनाग्रेशन हुआ था लॉर्ड इरविन, जो हमारे देश के लॉर्ड गवर्नर थे अंग्रेज़ों के टाइम से। करीब 83 लाख की लागत में बन के ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग तैयार हुई थी। अब हुआ क्या है कि आज के ज़माने में मैं बात करूं तो ये बिल्डिंग हमारी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इस पुरानी बिल्डिंग में काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे में सीसीटीवी फुटेज हो गया या वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, इवन सिक्योरिटी इशू और सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे थे जो आज की हाई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपग्रेडेड नहीं थे। उसके अलावा बताया जा रहा था इसमें काफ़ी जो जो ड्रेनेज सिस्टम है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, वो काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी थी। तो जिसकी वजह से एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग एक नई लेविश तरीके से उसको बनाना चाहिए, उसमें एक नया सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिटिंग अरेंजमेंट इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मैं सिटिंग अरेंजमेंट की अगर यहाँ पे बात करूँ तो 1971 में जब सेंसस हुआ था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस सेंसस के अकॉर्डिंग, देश की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जो हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव थे जो लोकसभा में जाते हैं वो 545 डिसाइड हुए थे। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक ये सीटें बढ़ने की संभावना है। अब ये लॉजिक क्या है, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि देखिए, जैसे एक देश है जिसकी की पॉपुलेशन है, तो उसको डिवाइड करके उसी के अकॉर्डिंग उसके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजे जाते हैं। अगर देश की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो रिप्रेजेंटेटिव भी बढ़ेंगे, और इसी कारण की वजह से एक नया सिटिंग अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी था। पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करूं तो काफ़ी कंजेशन था वहाँ पे, काफ़ी सारे लोग एडजस्ट नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा मैं बात करूं मिनिस्ट्रीज़ की, कि हमारे देश में जो वो सॉरी हमारे जो दिल्ली है, जहाँ पे सेंट्रल दिल्ली है जो कैपिटल है, वहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अलग अलग जगह स्थिति से, तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम थी, तो मिनिस्ट्री ऑफिसेज खोले गए हैं वहाँ पे काफ़ी सारे। उसके अलावा मैं बात करूँ तो जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग है उसमें जो मैंने अभी बताया आपको, सिटिंग अरेंजमेंट को लेके इशू था, और ये जो हमारा सबसे एक मेन मुद्दा था फायर का लेके, कि वहाँ पे जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशन सिस्टम है वो आज के टाइम से अपग्रेडेड नहीं था, तो उसमें इंस्टॉल करने में कहीं ना कहीं वो एक मुद्दा था। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि सिटिंग अरेंजमेंट का मुद्दा था। लेकिन दोस्तों, आप भी सोचिए कि अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो समय के साथ उसको रिनोवेट हर कोई इंसान कराता है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत थी कि हमारे देश की पार्लियामेंट भी एक नई बननी चाहिए, उसमें भी कुछ काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। तो ये था हमारा आज का मुद्दा इस टॉपिक से रिलेटेड, और ये थी मेरी वीडियो आज की हमारे विस्टा प्रोजेक्ट यानी हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में। अगर मेरे आपको लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो आप अपने लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपना सजेशन देते रहिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।